हाय हेलो नमस्ते। नई कहानी मेरी ज़ुबानी इस चैनल पर मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे एक पारिवारिक कहानी जिसका नाम है औरत की इज्जत। लता की शादी को अभी महीना भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसका पति उसे कुछ न कुछ सुनाया करता था। वो जब भी कोई खाना पकाती थी तो उसमें कोई ना कोई कमी निकालता ही था और हर बार अपने दोस्तों के बीवियों के बारे में उसे बोलता था। इसकी बीवी कितना अच्छा खाना पकाती है, उसकी बीवी कितने अच्छे पराठे पकाती है, और तुम हो कि तुम्हें अच्छे से खाना भी बनाना नहीं आता। तुम्हारे मायके में तुम्हें कुछ सिखाया है भी या नहीं। ऐसे ही सारी बातें उसके माँ सुन रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली क्योंकि उसके पिताजी को भी यही आदत थी और वही देख देख कर वो बड़ा हुआ था। इस कारण वह भी वैसा ही कर रहा था, अपने ही पिताजी के नक्शे कदम पर चल रहा था। लेकिन वह बेचारी कुछ भी नहीं बोल पाती थी क्योंकि लता के ससुर जी काफ़ी ही कड़क स्वभाव के थे। इसके कारण उसकी सास की भी कोई नहीं चलती थी और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। लेकिन आए दिन घर में झगड़े होते ही रहते थे क्योंकि लता को कोई ना कोई कमी दिखाकर उसका पति डांटता फटकारता रहता था। ऐसे ही एक दिन वह दोनों बाप बेटे ड्रिंक कर रहे थे और ड्रिंक करते करते काफ़ी कुछ बातें भी कर रहे थे। यह सब लता को बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि उसका पति ड्रिंक भी करता है। उसने सास से जाकर बोला, लेकिन सास ने कहा, क्या करूं बेटा, यहाँ तो मेरा कुछ भी नहीं चलता। तुम्हारे ससुर जी भी पहले ऐसे ही थे और तुम्हारा पति भी अब वैसा ही कर रहा है। मैं तो काफ़ी पढ़ी लिखी हूँ, मैं शादी के बाद नौकरी करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे ससुर जी ने मुझे साफ साफ मना कर दिया और मुझे इस घर की गृहस्थी में ही उलझा कर रख दिया। कुछ ही समय में तुम्हारा पति रहा और उसका जन्म हुआ, फिर तो मुझे घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया और मैं इसी गृहस्थी में ऐसे ही मग्न हो गई। अब आगे की ज़िंदगी ऐसे ही कटेगी ऐसा लगता है। तुम्हारे ससुर जी को औरतों का बाहर जाकर काम करना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह मुझे अकेले बाज़ार में भी नहीं जाने देते क्योंकि उन्हें लगता है औरत कोई काम ढंग से कर ही नहीं सकती। वो सिर्फ कहते हैं जो हम ला कर देंगे वही तुम करा करो, अपनी ज़ुबान नहीं चलाना क्योंकि तुम औरत हो। वो कभी औरत को सम्मान ही नहीं देते। पता नहीं उनकी माँ ने कैसे परवरिश दी है इन्हें। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे। लता को अपने मायके जाना था, लेकिन ससुर जी से पूछे बगैर उसे बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। उसके पति से उसने पूछा, लेकिन उसके पति ने कहा, जब तक पिताजी तुम्हें हाँ नहीं करेंगे तुम नहीं जा सकती। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। लता की अब हद हो चुकी थी और वह कहने लगी, यह कैसा ससुराल है, किसी भी बात के लिए रोक टोक होती है। हम औरतें हैं, कोई यहाँ के नौकर नहीं कि सिर्फ काम करो और घर में बैठे रहो। नौकर भी इससे अच्छे होते हैं, बेचारे काम करके कहीं ना कहीं घूमते तो है, लेकिन हमारी तो इससे भी बदतर ज़िंदगी है और माँ जी की तो कोई चलती ही नहीं। लेकिन उसने सोचा ऐसे ही रहेंगे तो कैसा होगा। एक दिन वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे कि सासू माँ तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, फिर भी घर से बाहर नहीं जा पाई और मुझे भी अच्छी खासी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन पति नहीं चाहता था कि यह बाहर जाए और नौकरी करे। वो कहता था, हम जो कमाते हैं क्या उसमें तुम खुश नहीं रहती हो? तुम्हारी कमाई लाकर हमें क्या दिखाना चाहती हो कि हम औरतों के लाए हुए पैसों पर जीते हैं? इसीलिए वह चाहते थे कि वह बाहर ना जाए और घर में ही रहे। लेकिन लता की सास ने अब ठान ली थी, ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे कब तक जुल्म को हम ढाते रहेंगे। ऐसा होगा तो आगे भी यही परंपरा चलती रहेगी और औरतों को घुट घुट कर ही जीना पड़ेगा। उसने अपने सहेली से फ़ोन पर बात की, मेरी बहू काफ़ी पढ़ी लिखी है और वह बच्चों को अच्छी तरह से सिखा सकती है क्योंकि वो इससे पहले ट्यूशन लिया करती थी। तुम्हारे स्कूल में अगर जगह हो तो मुझे बता दो, मैं अपने बहू को वहाँ पर भेज दूँगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह सुबह लता की सास उठी और उसने कहा, लता तैयार हो जाओ और हमारे कॉलोनी के बाहर जो स्कूल है वहाँ पर जाओ, वहाँ पर तुम्हें मेरी सहेली मिलेगी। वहाँ पर जो बड़ी स्कूल है वह मेरी सहेली की है और उसने वहाँ पर तुम्हें टीचर की नौकरी दे दी है। कल से तुम हर रोज़ जाओगी। आज सिर्फ जाकर उन्हें बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं यह दिखा कर आओ, ताकि वह तुम्हारे बारे में जान सके, तुम कैसे पढ़ाते हो यह देख सके। लता जाने ही वाले थी कि तभी उसके पति आया और कहने लगा, कहाँ जा रही हो? उसने कहा, कुछ नहीं, बाहर जाकर आ रही हूँ। लेकिन उसके सास ने कहा, बहू इससे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो घुटन मैंने सही है वो तुम ना सहो। मुझे भी नौकरी करनी थी, लेकिन तुम्हारे ससुर जी की वजह से मैं नहीं कर पाई। लेकिन आज मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम नौकरी करोगी और अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जियोगी। ऐसे ही बातों बातों में झगड़े होने लगे, लेकिन सास ने एक न सुनी और लता को बाहर भेज दिया। लता भी स्कूल में जाकर आई और वहाँ पर उसकी नौकरी पक्की हो गई। अगले दिन से वह नौकरी के लिए जाने लगी। घर में हर रोज़ झगड़े होने लगे, लेकिन सास ने ध्यान ही नहीं दिया। ससुर भी काफ़ी कुछ कहा करते थे, लेकिन उनको भी इसने एक भी नहीं बोलने दिया, क्योंकि वह चाहती थी कि जैसे मैं पढ़ लिख कर घर पर बैठी हूँ, वैसे मेरी बहू भी ना बैठे। कुछ ना कुछ काम करेगी, बाहर जाएगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। नई नवेली दुल्हन है, उसे ऐसे घर में बिठा कर रखना बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। उस पर क्या असर पड़ेगा, वह क्या सोचेगी हमारे बारे में। लेकिन उसके ससुर को कुछ है ही। वह चाहता था कि उसकी बहू घर में ही रहे और घर में ही काम करे। लेकिन ऐसे ही कुछ साल बीत गए और उसका काम अच्छे से चलने लगा। वह अच्छी तरह से पढ़ाने लगी। ऐसे ही 2-3 साल हो गए। वो जो भी कमाती लाकर अपने सास को हाथ में थमा देती, क्योंकि वो जो भी कर रही थी वो अपने सास के कारण ही कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उसके पति का कारोबार ठप हो गया। उसे कारोबार में काफ़ी पैसों की कमी होने लगी, क्योंकि उसके कारोबार में उसने ज़्यादा ध्यान न देने के कारण सारे मजदूर ऐसे ही बैठे रहते थे। उसे कारोबार में पैसों की कमी के कारण बिजनेस भी बंद करने की स्थिति में आ गया था। ऐसे ही वह टेंशन में रहता था, लेकिन घर में बताने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। पिताजी भी गुस्से में रहते थे। दोनों जानते थे कि घर में अगर हमने ये बात बता दी तो हमें कोई ना कोई ताना सुनना पड़ेगा, और मर्दों को ताना सुनना पड़े यह उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं था। ऐसे ही 2-3 महीने कट गए। कंपनी अब ताला लगाने के करार पर आ गई, फिर भी वह कुछ नहीं बोल पा रहे थे। एक दिन ऐसे ही लता के सास ने पूछा, क्या हुआ बेटा, अब ऑफिस पे जाने की जल्दी नहीं होती और जाते भी हो तो झट से आ जाते हो, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है तो बता दो। उसने कहा, क्या कहूँ माँ, ऑफिस तो बंद होने की करार पे आ चुका है और मजदूर भी पैसे मांग रहे हैं। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिताजी भी अब ऐसे ही क्रोधित हो जाते हैं। कुछ भी करूँ तो वह मुझ पे चिल्लाने लगते हैं। अब मुझे सूझ नहीं रहा, ऐसा लगता है कहीं जाकर जान ही दे दूँ। लेकिन माँ ने कहा, रुको बेटा, मैं अभी आई। वो घर में गई और कुछ पैसे लेकर आई और उसके हाथ में थमा दिए और उसने कहा, ये लो पैसे, और पता है ये कौन से पैसे हैं? बीवी की कमाई है तेरे। जो भी वह कमाती है लाके मेरे हाथों में थमा देती है, और देख आज वही पैसे तुझे डूबने से बचाने वाले हैं। इसीलिए औरतों को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आज तेरी नाव डूबने वाली थी, लेकिन बहू के ये इस पैसों का सहारा तुझे मिला। जैसे नाव को तिनके का सहारा होता है, वैसे इन पैसों से तू कुछ ना कुछ कर सकता है। उसकी आंखें भर आई कि जिस बेटे को मैंने इतने प्यार से संभाला, वह बेटा तो मेरी तरफ से था ही नहीं, ऊपर से बहू को भी कुछ न कुछ बोला करता था। लेकिन आज उस बेटे की यह हालत देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वह भी सोचने लगी, क्यों ना इसकी कोई ना कोई मदद कर दी जाए। वो अपने बेटे के साथ काम पे जाने लगी और वहाँ का सारा कारोबार उसने अपने हाथों में ले लिया। वो काफ़ी पढ़ी लिखी थी, इस कारण वो सब कुछ जानने लगी थी। कुछ लोग ऐसे थे कि खर्चा कम और दिखाते ज़्यादा। ऐसा होने के कारण उनकी कंपनी डूब रही थी और इन दोनों बाप बेटों को इसका पता भी नहीं चलता था, क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी बात के झगड़े में टेंशन में रहते और ऑफिस में ध्यान भी नहीं दे करते थे। इसी बात का उन मजदूरों ने फ़ायदा उठाया था। लेकिन जब से लता की सास ऑफिस में जाने लगी थी, कारोबार अच्छी तरह से होने लगा। लता की भी पढ़ाई अच्छे से हो रही थी। बच्चे भी खुश थे कि हमारी नई टीचर कितनी अच्छा सिखाती है। औरतों को कम समझने वाले मर्द आज औरतों के दम पर ही खड़े हो रहे थे। इस बात का उन्हें काफ़ी पश्चाताप हो रहा था और दोनों अपनी गलती मानकर उन दोनों से माफ़ी मांगने लगे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगे। इसी तरह दोस्तों, कभी भी किसी औरत को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कौन सी औरत कब क्या करे इसका भरोसा नहीं होता। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।